बच्चों, जैसे कि आप लोग का नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर 2025 का पेपर होने वाला है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हम। प्रीवियस का क्वेश्चन ले आए। देखिए 2019 में पूछा है, 2019 में, 2014 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आप लोग को पिछले वर्षों में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से है, क्या क्या है। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया है कि जब -1 को, क्या पूछा है, जब -1 को -1 से गुणा किया जाए कितनी बार, 100 बार। अब इसको मुझे गुणा करना है कितनी बार, 100 बार। यानी कि आप बच्चे सब क्या करेंगे, इसको गुणा 100 से कर देंगे। तो गलत है कि आपको क्या करना है, 100 बार गुणा करना है। आपको -1 को कितनी बार लिखना है, 100 बार लिखना है। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे सम क्या है और लिख देंगे कि 100 बार करेंगे तो -1 से -1 को करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 100 बार दिया, तो 100 क्या होता है, हमारा सम संख्या है। तो सम संख्या है तो -1 से करेंगे तो -1 से 1 आएगा। तो 1 को 100 बार गुणा करूंगी, 1 को कितना बार भी गुणा करूंगी कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दूसरा कि 76,000 में 76 को भाग देंगे किससे, 13 से, तो हमारा भागफल क्या आएगा। तो भाग देके देख लेते हैं। चलिए भाग देते हैं कि 13 में किसका भाग देना है, 7676 का। ठीक है, तो भाग दे लेते हैं। 13 तरीके 51, 13 25 कितना होता है, 65, 13 25 65, 13 छक्के कितना होता है, 13 छक्के 8 हो जाता है, 78 हो जाता है। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो 13 25 क्या होगा, 78, 13 25 65। ठीक है, 1 आएगा, 1 आएगा, फिर आपका 0 आ जाएगा, फिर 13 नवा कितना आ जाएगा, 13 नवा 9 बार में जाएगा कि 8 बार में जाएगा, नहीं 8 बार में जाएगा। 8 बार, 13 24, 8 1 9, 13 8 कितना आ जाएगा, 94। कितना आ जाएगा, 94। 6 6 आपका यहाँ कितना बचेगा, 1 कितना बचेगा, 1। 11 में से मतलब 10, 1 1, फिर क्या हो जाएगा, कट 16। फिर कितना आपका है, 13 कने 13 कितने बार में जाएगा, नहीं 13 कने 13 जाएगा, जी हाँ 13 कने 13 जाएगा। फिर 3, फिर आपको क्या बचेगा, नहीं 6, फिर आपका 7। दिख रहा है कि नहीं, ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। 94 होता है ना, नहीं 104 होता है, सॉरी 104 होता है। कितना होता है, 104। तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6 बचेगा 67। फिर आपको कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। कितनी जाएगा, 5 बार में। तो कितना जाएगा, 13 5 से 65 65। तो आपको कितनी क्या बचेगा, 2। क्या बचेगा, 2। और फिर 6 और 13 और दूना क्या हो जाएगा, 26। क्या हो जाएगा, 26। देखिए आप लोग मतलब मिस्टेक मत कीजिएगा, टेबल पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो कितना आएगा, 5852। कितना आ जाएगा, 5852। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की छोटी संख्या जो क्या होगा, 75 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें बताना है कि 5 अंकों की वो कौन सी संख्या है जो 75 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 100 और 25 है, तो इसमें 75 से भाग देंगे तो कटेगा कि नहीं, ये देखना है। तो देखिए सब में मतलब भाग दे के देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें लास्ट में 75 है, फिर आप कटेगा कि नहीं ये हमें बताना है। तो भाग देंगे तो मान लीजिए क्या है, 125 है, तो 125 है मतलब कि, तो मान लीजिए 125 75 कटेंगे, तो 75 कटेंगे तो फिर 25 आपका आ जाएगा रिमाइंडर। 25 आएगा रिमाइंडर, तो 25 आएगा, फिर 2 उतारेंगे तो 252। तो किसके टेबल में नहीं आते हैं, 75 के टेबल में नहीं आते हैं। ये भी आपका नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए ये 100 और 50 दिया है, तो ये आपका किससे कट जाएगा, 75 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भाग देख के देख लीजिएगा, मैं भाग नहीं दे रही हूँ, मैं बता दे रही हूँ कि आप कौन से कटेगा। मान लीजिए मैं ऊपर ऊपर बता दी कि मान लीजिए 175 है, तो मान लीजिए 75 से एक बार में जाएगा, फिर 25 आएगा, तो 25 आएगा तो 257 आएगा, तो 257 फिर उसको काटेंगे तो आपका शेषफल बचता रहेगा। इसमें भी आपका रिमाइंडर बचेगा, इसमें आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा। आपका कौन सा कटेगा, 1050। ठीक है, अब दिया है कि इनका इनका योग है, योग से क्या संख्या घटाने पर एक मतलब इतना प्राप्त होता है। मान लीजिए वो संख्या क्या है, क्या है, एक से। मान लीजिए इसका योग है, किसका, इतना का योग है। ठीक है, इतना का योग कर लेते हैं, करेंगे तो कितना आएगा, 14 का 4, 12 1 13 के 3, 12 1 13 के 3, 10 1 11 के 1, 8 1 9, 12 के 2, फिर 14 1 15। ठीक है, दिया है इसके योग से, इसके योग से किसी संख्या है, वो संख्या क्या है, एक्स को घटाने पर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। ठीक है, 6 जीरो है, कितना जीरो है, 6 जीरो है।
तो फिर हमें -x हो जाएगा बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना को इधर ए प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस कर लेते हैं 4 1 9। कौन बड़ा होगा आपका, ये वाली संख्या क्या होगी बड़ी होगी। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो मान लीजिए कितना आएगा आपका, लगभग कितना आएगा, घटा ही लेते हैं। 1552 51 34 में से कितने घटना है, 3 0 है, 4 3 1 9 2 5 0। तो कितना आएगा आपका 5,29,134 आएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। पांचवा क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक, किसका अंक, इकाई का। तो इकाई का अंक कैसे निकालना है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या किससे करते हैं, अभाज्य संख्या वो होता है जो संख्या क्या हो खुद से करता है। किससे करता है, एक और खुद से करता है, एक और खुद से कटता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कटने कहते हैं। तो हमें निकालना है कितना 10, कितना 10। तो सबसे पहले आपको क्या होता है, 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, उसके बाद 15 होता है, उसके बाद आपका क्या होता है 17 होता है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, भी 19 होता है, फिर आपका 21 होता है। तो इसका क्या बताना हमें, इकाई का अंक, इकाई की संख्याओं से हम लोग कर लेते हैं। तो कर लेते हैं तो आपको क्या आएगा, 6 6 25 30 30 30 सत्ते 210, इसमें जीरो आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। मान लीजिए यहाँ 0 रिमाइंडर आ, फिर आपका 0 आ गया, फिर आप मतलब कि 210 में 11 का करेंगे तो फिर आपका 0 आ गया, हो गया, ये आपका 210 ही बनेगा। फिर मतलब कि 210 से और फिर 210, तो 1 1 3 3200, फिर इसमें गुणा करेंगे किसका, 13 का। 13 का भी करेंगे तो कितना भी संख्या को करेंगे तो फिर आपका क्या आता जाएगा, 0 आता जाएगा। अब इधर से कितना भी बड़े मतलब कितना भी दूर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आता जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन दिया है कि इनके गुणनफल का इकाई, तो क्या करेंगे, इकाई की संख्या, मान लीजिए पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, केवल जो इकाई पूछा है तो इकाई की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए क्या होता है आपका 7, इधर से करते हैं 7 3 के 21, 21 होता है ना। फिर आपका 21 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 21 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब कि 42 आएगा। तो 42 का फिर 7 से मतलब कि 2 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो आपका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4। तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर 4। अगर ऐसे ही आपका मन करेगा तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। तो मैं शॉर्टकट बता दे रही हूँ, तो शॉर्टकट ही जानना जरूरी है। अब दिया है कि दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, इतना है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसको इसका सबसे मैंने विस्तार में होगा, थोड़ा ध्यान से देखा जाएगा। ठीक है, दिया है कि दो संख्याओं का योग, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। तो एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, x प्लस एक, मतलब कि 10,010 है। ठीक है, और बराबर कितना आ रहा है आपका, 23,000 नहीं, 2,34,560 आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है तो हमें बताना है किसका, एक मतलब कि छोटी मतलब कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या इसमें क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर, इसको घटा लेते हैं। ठीक है, घटा लेंगे तो घटाएंगे तो क्या आएगा, इतना आएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। तो इससे x बराबर क्या करेंगे, इससे 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 11, फिर 2, फिर 2 से 2 बार में कटेगा, फिर 7 बार में, फिर 5 बार में। इतना आपका ये आ रहा है। तो ये बड़ा है कि छोटा है, ये तो हम नहीं जानते कि कौन सी संख्या है। तो मान लीजिए बड़ी संख्या कौन हो जाएगी आपका, ये प्लस में जो करेंगे, मान लीजिए तो छोटी संख्या होगी केवल, अब बड़ी संख्या वही ना बनेगी जो जी मान लीजिए 2 है, अगर मैं 2 में 1 जोड़ूंगा तो मतलब जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा, 3 बनेगा। तो कभी भी 3 बनेगा, तो मान लीजिए 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, तो यही ना बड़ा बनेगा। तो मान लीजिए 1 से कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, इस संख्या को जोड़ लेते हैं। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, मतलब इतना जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, 5 8 2 2 2 1। तो कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्ष में नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं। आपका 13 दिसंबर 2025 के एग्जाम में जरूर पूछेगा, इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पढ़ते
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप लोग का एग्जाम जल्द ही आना है, कब है? 13 दिसंबर को है, तो इसलिए इसकी तैयारी बेहतर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।